Assalamu alaikum students. Today is the 7th lecture in my cell structure series, that is Golgi complex. This is also known as Golgi apparatus and Golgi bodies. This apparatus or this organelle was firstly discovered by the Camillo Golgi in 1898. This structure is very similar to the endoplasmic reticulum, that is near to the nucleus. न्यूक्लियस के करीब बिल्कुल ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के लिए एक सेंटर पार्ट न्यूक्लियस था, उसके अराउंड ये अपने सिस्टर्नी को क्रिएट करा था, जबकि गोल्जी ऑपरेटस में इसके पास कोई भी एसएच को ऑर्गेनेली नहीं होगी जिसके अराउंड इसने अपनी सिस्टर्नी को प्रोड्यूस करना होता है। गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत अलग है। इसके पास जो स्ट्रक्चर बनता है बिल्कुल जो बातें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थी कि वो फ्लैटेंड स्टैक स्ट्रक्चर्स में था, उसकी भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर था, इसमें भी स्मूथ मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है जो उसमें नहीं थी, इसके सिस्टर्नी जो फोल्डेड वेजिकल्स होते हैं जो एक बाउल शेप बनाते हैं, इन वेजिकल्स के अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसका काम होता है पैकिंग करना, स्टोरेज करना, सिक्रीशन में काम आना। तो ये जो इसके सैक्स होते हैं जिसको सिस्टर्नी कहते हैं, इस सिस्टर्नी के अंदर एक फ्लूइड फिल हुआ होता है। ये जो सिस्टर्नी होती हैं, अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो ये 3 to 7 इन नंबर्स होती हैं, और अगर यही लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए या छोटे जानवर जैसे आंट हैं हमारे पास, बीज हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे या लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ये 30 नंबर के भी होते हैं। 30 फ्लैटेंड सेक्स भी बनाएंगे गोल्जी ऑपरेटस, लेकिन एनिमल्स में या हमारे अंदर यूकैरियोट्स में 3 to 7 इन नंबर्स होते हैं सिस्टर्नी। अब ये गोल्जी ऑपरेटस बना हुआ किन चीज़ों से होता है, इसमें भी मेनली वही 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं, सिस्टर्नी नज़र आ रही है जो न्यूली फॉर्म्ड होती है, जिसमें आपके पास सी की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं वो टिब्यूल्स हैं। वही 3 स्ट्रक्चर हैं, सिस्टर्नी है, सेकेंडरी वेसिकल्स भी हैं और टिब्यूल्स भी हैं। इसके अलावा ये ख़ुद सिस्टर्नी है या वेसिकल है, इसकी अपनी कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। इन सब की नीड होती है। एंजाइम्स की नीड इसलिए होती है कि ब्रेकेज का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन भी स्ट्रक्चर देंगे, एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर स्टोरिंग अ फूड। ये तो था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो ये एक मैंने सेल बनाया है, लेबल नहीं किया। होप सो कि ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई होंगी। ये थी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने पढ़ा था बीच में जो फ्लूइड था वो साइटोप्लाज्म है, मिड में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है। अब ये जो डॉट्स इस पे या ग्रैन्युलाज अटैच है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे ब्लू डॉट्स राइबोसोम्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे, और ये जो रेड कलर से बनाया हुआ है ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको मज़ीद खोल के बड़ी सी पिक्चर में बनाया है। इसके पास 2 तरह से स्ट्रक्चर होती हैं, अगर देखा जाए तो एक कनकेव शेप देता है और एक कन्वेक्स शेप देता है। कन्वेक्स शेप जो अंदर से डीप शेप होती है, मिरर्स आपने फिज़िक्स में पढ़े होंगे, एक कन्वेक्स टाइप होती है और एक कनकेव होती है। कनकेव जहाँ पे ये वाला फेस है इसे कहते हैं ये कनकेव है, जो सी इन अ डीप लेयर होते हैं, जो सेंटर से डीप पार्ट होता है उसे कहते हैं ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स शेप का जो होता है इसका फेस, इसे कहते हैं ये सिस गोल्जी भी है, या इसको फॉर्मिंग फेस, सिस फेस कहते हैं। सिस फेस का ही दूसरा नाम है, सिस को कहते हैं फॉर्मिंग फेस। इसी तरह अगर इससे ऑपोजिट कन्वेक्स के बजाय कनकेव शेप देखी जाए, जो नीचे से उभरा हुआ होता है, सिस में सेंटर से ये
इतने डीप होता है, और ट्रांस में ये सेंटर से उभरा हुआ हिस्सा होता है, कनकेव स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं ये ट्रांस फेज है। ट्रांस फेज, ट्रांस गोल्जी या ट्रांस के लिए दूसरा वर्ड होता है मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज। इसके अलावा इसके पास वही 3 स्ट्रक्चर्स हैं। सेकेंडरी वेसिकल है, ये जो फ्लैटेंड स्टैक्स बने हुए हैं वो सिस्टर्नी है। इसके अंदर टिब्यूल्स भी होते हैं, और इसके कहते हैं ल्यूमन। ल्यूमन जो मैंने बताया था फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, जो उसके अंदर का फ्लूइड है उसे ल्यूमन बोलते हैं। यही गोल्जी ऑपरेटर्स अगर प्लांट्स में होंगी तो इसको गोल्जी नहीं बोलेंगे, डिक्टायोसोम्स बोलते हैं प्लांट सेल्स में। अब अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या होता है। गोल्जी ऑपरेटर्स के पास सेल्स का वेस्ट मटेरियल आ जाता है, इस सिक्रीशन के साथ मिल जाता है, और फिर ये इसके लिए ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रोड्यूस करता है और इसको पैक करके एक्सपोर्ट कर देता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया, सेल की सिक्रीशन ये करता है। सेल सिक्रीशन करता है, सेल की सिक्रीशन को पैक कर देता है सेकेंडरी वेसिकल्स में, और पैकिंग करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में जहां उन वेसिकल्स की नीड होती है। ये इसके 3 फंक्शंस हो गए, सेल सिक्रीशन, सेकंड पैकेजिंग का काम कर रहा है, थर्ड ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन को स्टोर भी करता है। इसके फर्दर फंक्शंस कौन कौन से हैं। प्रोटीन स्टोरेज में ये हेल्प करता है, जब प्रोटीन राइबोसोम से बना लेता है गोल्जी ऑपरेटर्स को देता है, गोल्जी ऑपरेटर्स इन्हीं वेसिकल्स में पैक करके स्टोर करके रख देती है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो डिक्टायोसोम्स होंगे वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और इस प्राइमरी लाइसोसोम्स भी प्रोड्यूस करने गोल्जी ऑपरेटर्स ही करता है। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, नेक्स्ट लेक्चर मेरा लाइसोसोम्स पे, फिर मैं बताऊंगी उसमें प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी और टर्शरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं। इसके अलावा एक्रोसोम्स को ये फॉर्म करते हैं, यही जो वेसिकल्स बनते हैं, इन वेसिकल्स को अगर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म बनने के प्रोसेस में जो गोल्जी बॉडीज वेसिकल्स प्रोड्यूस करेगा उसे बोलेंगे एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स कहाँ पे फॉर्म होंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में, और इसी तरह अगर एग सेल्स में ये प्रोड्यूस होंगे गोल्जी ऑपरेटर्स के वेसिकल्स तो ये जाके एग की मेम्ब्रेन बनाएंगे, जिसे बोलेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन गोल्जी ऑपरेटर्स करता है जो कि एग की मेम्ब्रेन है। इसी तरह स्पर्मियोजेनेसिस में एक्रोसोम्स बनते हैं जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स ही प्रोड्यूस करता है। होप सो आपको समझ आया होगा लेक्चर। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है या मेरे किसी भी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में किया करें, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स।